आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार। जनता की बात जनता के साथ, जन अदालत। नमस्कार, जन अदालत में आपका स्वागत है। मैं बाबा शिवाजी। राष्ट्रीय जनता दल के विधायक फतेह बहादुर सिंह ने देवी दुर्गा पर बेहद ही आपत्तिजनक बयान दिया है। आप समझिए इस बात को कि जो विपक्षी दलों का जो इंडिया गठबंधन है, प्रयास नीतीश कुमार ने किया था, बाद में कांग्रेस ने उसको हाईजैक कर लिया और राष्ट्रीय जनता दल उसका महत्वपूर्ण घटक दल है। ऐसे में अभी तुरंत दुर्गा पूजा खत्म हुआ है। दुर्गा पूजा के कार्यक्रम के दौरान ही उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के जो विधायक फतेह बहादुर सिंह हैं, जिन्होंने अपने प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी के सत्यनारायण शर्मा को हराया था रोहतास जिला के डेहरी विधानसभा से, उन्होंने इस तरह का बयान दिया है और बेहद ही आक्रामक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि महिषासुर हमारे पूर्वज थे और महिषासुर का वध नहीं किया गया था, उनका हत्या किया गया था। मनोवादियों के द्वारा षड्यंत्र था और ये मनोवादियों का जाल है। दुर्गा जैसा कोई चीज़ नहीं है और देवी सप्तशती जो पाठ है वो भी कोई चीज़ नहीं है। बहुत सा ऐसा बयान दिया था जो हम ऑन कैमरा नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हम खुद सनातन धर्म को मानने वाले हैं और जब सनातन धर्म पर प्रहार होता है तो सारे लोग दुखी होते हैं। देखिए, इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी से हैं, उन्होंने रामचरितमानस को जलाने की बात कही थी। जो स्टालिन है, तमिलनाडु में सत्तारूढ़ हैं, स्टालिन ने भी सनातन धर्म को नष्ट करने का बात कहा। प्रोफेसर चंद्रशेखर जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, मामला अभी धीरे धीरे थोड़ा ठंडा पड़ रहा था, उन्होंने भी रामचरितमानस को जलाने की बात कही थी, फाड़ने की बात कही थी। उन्होंने रामचरितमानस को पोटेशियम साइनाइड कहा था। उन्होंने मोहम्मद साहब को मर्यादा पुरुषोत्तम का दर्जा दिया था। ये अभी उनका मामला ठंडा नहीं हुआ था कि राष्ट्रीय जनता दल के एक और विधायक ने इस तरह का बयान दिया और बेहद ही आपत्तिजनक बयान दिया, जिसका उन्होंने कहा कि ये सारा काल्पनिक है और ये मनवादियों के द्वारा रचा गया था और हम लोग को दमन करने के लिए किया गया था। उन्होंने ब्राह्मणों पर, खासकर ब्राह्मण जाति को उन्होंने कहा कि ब्राह्मण जाति जो है, ब्राह्मण जात बेहद ही अन्यायी व अत्याचारी है और ये सारा षड्यंत्र में ब्राह्मणों का हाथ है। उन्होंने कहा कि जब ब्रिटिश का भारत में शासन था तो ऐसा कानून लाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, जिसमें जो न्यायिक सेवा का जो पद था उसमें ब्राह्मणों को बैन कर दिया गया था और ब्राह्मणों को रोक लगा दिया गया था कि न्यायिक सेवा में ब्राह्मणों को नहीं भेजा जाएगा, उनको पद नहीं दिया जाएगा, चूँकि उनका ब्राह्मण का जो है चरित्र न्यायिक नहीं है, न्यायिक चरित्र उनका नहीं है। ये उन्होंने आरोप लगाया है। उन्होंने कहा और बहुत सारी बातों उन्होंने कहा कि अगर तीनों लोक में दुर्गा जी थे तो भारत तीनों लोक से अलग था और जब अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया तो दुर्गा जी का 10 हाथ में शस्त्र था, तो क्यों नहीं दुर्गा जी ने भारत का रक्षा किया। इस तरह का बयान उन्होंने दिया है जो समाज में कटुता पैदा करने का है, खास करके सनातन धर्मावलंबियों पर प्रहार है। राष्ट्रीय जनता दल हो या विपक्षी पार्टी हो, कोई पार्टियां हो, उनका विरोध भारतीय जनता पार्टी से है और भारतीय जनता पार्टी के विरोध में कहीं न कहीं वे सनातन धर्म पर हमला कर रहे हैं, हिंदू धर्म पर हमला कर रहे हैं, हिंदू धर्म के मानने वाले लोग पर हमला कर रहे हैं। फतेह बहादुर सिंह खुद कुशवाहा जाति से आते हैं। पहले वो हिंदू थे, बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, अभी वो अपने आप को बौद्ध कहते हैं। और कभी सनातनियों ने किसी धर्म के बारे में दुष्प्रचार नहीं किया, चाहे हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हों या इसके दल के लोग हों, पार्टी के लोग हों। इन्होंने कभी किसी दूसरे धर्मों पर इन लोगों ने कभी आक्षेप नहीं किया। लेकिन खास करके जो इंडिया गठबंधन के हैं और राष्ट्रीय जनता दल के जो है, आने वाला चुनाव है, लोकसभा का चुनाव 4 या 5 महीने बाद लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, तो अभी से ही कटुता फैलाने का काम चालू हो गया है। देखिए, अभी नवरात्रा पर्व 2 या 3 दिन पहले बीता है, उसमें जो राष्ट्रीय जनता दल के सर्वे सर्वा हैं लालू प्रसाद यादव, उन्होंने हवन करते हुए अपने ट्विटर अकाउंट से फोटो डाला था कि भारत में देवी का पूजा होता है और हम लोग सब मिल करके इस पर्व को मना रहे हैं। और उनकी पत्नी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी, तेजस्वी यादव जी ने भी देशवासियों को, बिहार वासियों को शुभकामना दिया था और उसका फोटो उन्होंने ट्विटर पर डाला था। और ऐसे में उनके दल के प्रोफेसर चंद्रशेखर
जो रामचरितमानस को जलाने की बात करते हैं, उनके जो नेता, चूँकि जो शास्त्रों में 18 पुराण का जिक्र है और 18 पुराण में एक मार्कंडेय पुराण है, मार्कंडेय पुराण से ही दुर्गा सप्तशती बेहद ही धार्मिक और पवित्र ग्रंथ माना जाता है। देश और दुनिया में इसकी पूजा होती है। 9 दिन तक लोग उपवास रहते हैं, फलाहार करते हैं और इसकी पूजा करते हैं। ऐसे में जो देवी का चरित्र है उस पर एक विधायक के द्वारा उंगली उठाना बेहद निंदनीय इसको कहा जाएगा। इनका बयान जैसे ही वायरल हुआ तो जो हिंदूवादी संगठन है, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, वो सड़कों पर उतर गए। डेहरी में इनका पुतला फूंका जाने लगा। सरकार से मांग की गई कि इनके ऊपर कार्रवाई किया जाए और ऐसे लोगों पर FIR दर्ज किया जाए, ऐसे लोगों को जेल में डाला जाए। लोग समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि इस तरह का बयान, चूँकि ये हिंदू समाज में लगभग सारे वर्ग के लोग हैं, सारे जात के लोग हैं, दलित महादलित समाज से भी लोग हिंदू धर्म को मानने वाले हैं और हिंदू धर्म और सनातन धर्म बेहद ही व्यापक धर्म है को इसका चरित्र बेहद ही व्यापक है। ऐसे में एक विधायक के द्वारा, विपक्षी विधायक के द्वारा और खासकर जो बिहार में सत्तारूढ़ दल है उसके विधायक के द्वारा ये किस तरह का संदेश देने का वो काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, बेहद ही अनुचित बयान दिया, शिव और पार्वती के बारे में, शिव और दुर्गा के बारे में आपत्तिजनक बयान दिया जो हम कैमरा पर नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि दुर्गा सिंदूर क्यों लगाती है और आज उन्होंने बेहद ही आक्रामक ढंग से कहा कि मनोवादियों ने कहा कि 33 करोड़ देवी देवता हैं। आज़ादी के समय 30 करोड़ भारतीय थे, तो क्यों नहीं सब देवता की रक्षा किए? क्यों नहीं दुर्गा माता जब तीनों लोक की रक्षा करने वाली हैं तो क्यों नहीं वो आकर के तीनों लोग में भारत भी आता है? क्यों नहीं भारत में आके लोगों की रक्षा की? तो इस तरह का बयान। और उन्होंने बताया कि दुर्गा नाम का कुछ चीज़ नहीं है, देवी नाम का कुछ ही नहीं है, मनोवादियों के द्वारा जाल बनाया गया है और ये 90% जो लोग हम लोग हैं OBC दलित महादलित, उस पर शासन करने का मनोवादियों के द्वारा वो षड्यंत्र था। ये बेहद ही निंदनीय बयान उनका है और हिंदूवादी संगठन के मानने वाले लोग, खास करके जो बिहार के जो भारतीय जनता पार्टी के विरोधी दल के नेता विजय सिन्हा, उन्होंने सरकार से मांग किया है कि सनातन धर्म पर हमला हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो फायर ब्रांड नेता है गिरिराज सिंह, केंद्रीय मंत्री, उन्होंने कहा कि इस तरह का बयान आने वाला जो हिंदू लोग है वो बर्दाश्त नहीं करेगा, चुनाव में उनको सबक सिखाने का काम करेगा। और इस तरह का बयान अगर वो अपने राष्ट्रीय जनता दल के नेता अगर दिलवा रहे हैं अपने विधायक से, तो इसका खामियाजा उनको उठाना पड़ेगा। आइए आपको सुनवाते हैं उन्होंने मीडिया कर्मियों से क्या कहा। और आपसे हमारा ये आग्रह रहेगा कि कृपया आप मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अधिक से अधिक लोग हमसे जुड़ सकें। आपका धन्यवाद। देवी मानते हैं विधायक जी? दुर्गा को देवी मानते हैं? काल्पनिक, एक काल्पनिक कहानी है। दुर्गा उस कहानी का एक पात्र है। कोई देखिए, मैं मान लेता, मेरे पास साक्ष्य है, अगर दुर्गा जी या हमारे देश में मनुवादियों के अनुसार 33 करोड़ देवी और देवता हैं, लेकिन जब भारत गुलाम हुआ, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत में आया और भारत को गुलाम बनाने का काम किया, उस समय भारतीयों का संख्या जो था 30 करोड़ था और देवी देवताओं का संख्या भारतवर्ष में 33 करोड़ था। तो क्या मैं उन मनुवादियों से पूछना चाहता हूं जिन मनुवादी ने ये लिखा कि महिषासुर के करोड़ों करोड़ सेना के साथ मां दुर्गा ने लड़ाई लड़ा और महिषासुर को संहार कर दिया, तो मुट्ठी भर ब्रिटिश गवर्नमेंट जब भारत को गुलाम बनाया तो उस समय मां दुर्गा ने क्या कर रही थी? 10 हाथ का औजार कहाँ था? और इस समय तो और औजार का आविष्कार हो चुका था। तो मां दुर्गा ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को संहार करने का काम क्यों नहीं किया? पूजा होना चाहिए कि नहीं? देवी दुर्गा का जो पंडाल वंडाल बनता है दशहरा में, ये सब होना चाहिए कि नहीं? ये नाजायज खर्च है। आप बताइए, अगर मां दुर्गा इसी में लिखा हुआ है, देखिए मां दुर्गा सब एक पुस्तक है, 2वां अध्याय, इसमें देखिए मां दुर्गा जब कदम रखी तो तीनों लोक हिलने लगा। तीनों लोक में क्या केवल भारत ही आता है क्या, कि पूरा विश्व आता है? अगर दुर्गा देवी होती और इनका अवतार हुआ रहता
तो केवल भारत में ही क्यों, विश्व में क्यों नहीं? हो सकता है आपकी बातें तथ्य सही हो, लेकिन किसी को हिंदू, मैं कहता हूं कि हिंदू, हम कौन सा हिंदू है? जब मनुवादियों ने, जिन मनुवादियों ने देवताओं को काल्पनिक बनाया, उसी मनुवादियों ने हमें 90% के लोगों को, ओबीसी SC ST के लोगों को शूद्र का नाम दिया। हम कौन सा आप सनातन के संतान हैं, सनातन में विश्वास है, सनातन के हमारे पुराणों को, ग्रंथों को, और हमारे जो सनातन के सदगुरु रहे हैं, इनके प्रति आपकी आस्था है या नहीं? ये लालू यादव और उनके पुत्र स्पष्ट करे, तेजस्वी यादव जी, कि सनातन में आपको आस्था और विश्वास है या नहीं?